बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान ख़ान हूँ। आदम सवाती साहब की गिरफ़्तारी का मामला अब छोटा रहा नहीं, ये बहुत बड़ा हो गया। ये पाकिस्तान का अपर हाउस है जिसके मेंबर को गिरफ़्तार किया गया और इन लोगों की अपर हाउस के अंदर बड़ी अच्छी तादाद भी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की। और सेनेटर्स नॉर्मली वो लोग होते हैं जो आइन के मुताबिक है, ये गुने चुने और बेहतर लोग होते हैं जो पॉलिटिकल पार्टी समझती है कि हमने अपने बेहतर लोग पाकिस्तान में से चुनकर सेनेटर बनवाने हैं। ये डायरेक्ट अवाम से वोट लेकर नहीं आते, लेकिन जो लोग अवाम से वोट लेकर आते हैं वो इनको मुंतखब करते हैं। तो इसलिए इनको पाकिस्तान में इज़्ज़त और एहतराम के लिहाज से एक बुलंद मर्तबा दिया जाता है पाकिस्तान के सेनेटर्स को, और आइन के अंदर भी इनका बड़ा एहतराम और इज़्ज़त मौजूद है, इनका एक बड़ा स्टेटस मौजूद है कानून और आइन के मुताबिक भी। लेकिन आज़म सवाती को पकड़ा गया, उनको टॉर्चर किया गया और फिर उनको नंगा कर दिया गया। अब वो ये कह रहे हैं कि मेरे कपड़े उतार दिए गए हैं। मुझे एक बात समझ नहीं आती कि जो लोग भी आजकल गिरफ्तार हो रहे हैं वो जब छूट कर आते हैं तो उनको ये क्यों बताना पड़ता है कि हमें नंगा किया गया है। ये कौन है जिसको शौक पड़ गया है कि गिरफ्तार करके कपड़े उतार के चेक करे? यानी इंसानों के कपड़ों के अंदर ये क्या ढूंढ रहे हैं? वो जो एक गुजरांवाला का बंदा पकड़ा गया था जो कोई इदारों के खिलाफ कुछ बातें करता था मुबैना तौर पे, वो मेरे पास आया, उसने कहा जी मेरे कपड़े उतार के मुझे टॉर्चर करके कहा गया कि आपके खिलाफ बयान देना है। शहबाज गिल, उसने कहा जी इमरान खान के खिलाफ और फलां फलां बंदों के खिलाफ बयान लेने के लिए मेरे भी कपड़े उतार दिए। वो जर्नलिस्ट हैं हमारे फारूकी साहब, उनके भी कपड़े उतार दिए। जो बंदा पकड़ा जाता है उससे बाद में मिलते हो कहते जी मेरे कपड़े उतार दिए, नंगा। ये नंगा करने का शौक कहाँ से पड़ गया है? और अब ये शौक महंगा पड़ेगा क्योंकि इस दफ़ा इन्होंने गलत आदमी को नंगा कर दिया। ज़रा ये थोड़ा सा गौर कीजिएगा कि वो कह क्या रहे हैं। आज़म सवाती बाहर आएंगे तो पता चलेगा, क्योंकि मुझे जो चीज़ें आज एक सेनेटर ने फ़ोन करके बताई वो बड़ी खौफनाक है। मैंने उस सेनेटर को ये कहा, मैंने कहा मुझे नहीं लगता कि इस तरह किया गया होगा। क्या आपको ये बात आज़म सवाती ने बताई? तो उन्होंने कहा जी मुझे आज़म सवाती ने नहीं बताई, लेकिन मुझे एक ऐसे आदमी ने बताई जो झूठ नहीं बोलता। मैंने कहा उस आदमी को बराह रास्त आज़म सवाती ने बताई या उसको उन्होंने बताई जिन्होंने उसके साथ ये कार्रवाई डाली है? तो उन्होंने कहा कि उस आदमी को जिसने मुझे ये बात बताई उसको ये बात आज़म सवाती ने नहीं बताई, उसके सोर्स ने बताई उस महकमे के। तो मैंने उनको जो जवाब दिया और जो मुझे बज़ाहिर लगता है वो ये है कि खौफ फैलाने की कोशिश की जा रही है। कपड़े उतार देना एक नॉर्मल चीज़ होती जा रही है, लेकिन उसके आगे का जो टॉर्चर बताया गया वो बड़ा खौफनाक है। वो बड़ा खौफनाक है। जानवरों के लिए इस्तेमाल होने वाली एक मशीन का कहते हैं इस्तेमाल किया गया। मैं नहीं मानता इस बात में। ये सिर्फ खौफ फैलाने की एक कोशिश है। लोगों को डराना चाह रहे हैं, धमकाना चाह रहे हैं, खौफ फैलाना चाह रहे हैं कि कोई बंदा भी जो है वो वैसा ना करे जैसा पसंद नहीं है। और ख़ास तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डराना धमकाना यही मकसद है, क्योंकि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ना डराना होता और ये कानून सबके लिए होता तो नवाज शरीफ साहब के भी कपड़े उतर जाते। इसहाक डार साहब पाकिस्तान में भी होकर गए हैं, उनके भी कपड़े उतार दिए जाते और वो भी बेचारे बाहर निकल के रो रहे होते कि मुझे नंगा कर दिया है। फिर और बहुत सारे ख़वातीन हैं, उनके मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन और लोगों के भी कपड़े उतर जाते पाकिस्तान में बहुत सारे। लेकिन एतजाज अहसन साहब के साथ वो सब कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ हाथ डालेंगे तो वकला नहीं छोड़ेंगे। वकला तमाशा लगा देंगे पाकिस्तान के अंदर और आपको बताएंगे कि वकला की ताकत क्या है। वो जानते हैं कानून को भी, आइन को भी, अपने हुकूक को भी और अपनी ताकत को भी पहचानते हैं। और ये जुल्म और जबर करने वालों के बाजू उन्होंने कई दफ़ा आजमाए हुए हैं। सहाफ़ियों को नंगा कर दिया, सियासतदानों को नंगा कर दिया। ये एक नई मुहिम चल रही है पाकिस्तान में। लेकिन ज़रा गौर करें, आज़म सवाती का स्टेटमेंट जो कोट हुआ है वो क्या है? जो वो कह रहे हैं कि बेहतर था मुझे गोली मार दी जाती। और फिर आज़म सवाती ने स्टेटमेंट दिया और फिर गिरफ्तारी के खिलाफ सेनेट में एहतजाज हुआ है। ये सिर्फ एहतजाज जो है वो सेनेट में नहीं हुआ। इस पर ज़रा गौर करें कि मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो सेनेटर्स हैं वो भी इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो परेशान हैं और इस तरह का शिकार हैं। यानी पीपल्स पार्टी के सेनेटर्स भी इस तरह का शिकार है कि भाई नंगा करके ये क्या हरकत की जा रही है। और पीटीआई के तो हैं ही, जमात इस्लामी ने भी इसी किस्म का मौक़िफ़ दिया है और बाकी लोगों को भी बहुत तकलीफ़ हो रही है और वो प्रोटेक्शन ऑर्डर मांग रहे हैं कि फौरी तौर पे आदम सवाती को सेनेट में आने की इजाज़त लेकर दी जाए। अब आदम सवाती को जितना मैं जानता हूँ, आप कितना भी टॉर्चर करें वो आकर छोड़ेंगे तो नहीं, ये मुझे आइडिया है। नंगा करने का नतीजा क्या निकल रहा है ज़रा ये देखें खबरें आप।
पहले आप इनकी हरकतें चेक करें और उसके बाद दुनिया में बनती हुई खबरें चेक करें। पूरी दुनिया का मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि पाकिस्तान के एक सेनेटर को एक ट्वीट करने पर गिरफ्तार कर दिया गया। अब ये खबरें कौन कौन से मीडिया पे चल रही हैं? इंडियन मीडिया पे, यूरोपियन मीडिया पे, अमेरिकन मीडिया पे, दुनिया भर के मीडिया के ऊपर चल रही है। कुछ मिसालें मैं आपके सामने रख देता हूँ। मिसाल के तौर पे ये एक वर्ल्ड न्यूज़ की खबर है, दूसरी जो मेरे पास है वो ग्लोबल विलेज की खबर है, यानी उधर ग्लोबल विलेज आपको पता है चाइना का। फिर ये खबर चल रही है वॉइस ऑफ अमेरिका, वहाँ पे भी चली है, वॉशिंगटन पोस्ट वहाँ पे भी चली है, और बहुत सारे इस तरह अखबारात हैं, मैगजीन्स हैं, दुनिया भर के टेलीविज़न चैनल्स हैं, वहाँ पे चल रही है कि पाकिस्तान में अपर हाउस के बंदे को, सेनेटर को एक ट्वीट करने के ऊपर गिरफ्तार करके टॉर्चर किया गया, नंगा कर दिया। ये सेनेटर का क्लेम है। अब सेनेटर साहब को बाहर आने दें, वो बताएंगे उनको कैसे नंगा किया गया और किसने नंगा किया और किसको इतना शौक है नंगा कर करके बंदों को देखने का। मेरे तो ख्याल में एक नंगा जुलूस निकाल देना चाहिए पाकिस्तान में, ताकि एक ही दफ़ा सबको नंगा देख ले और शौक पूरा हो जाए। ये अजीबोगरीब किस्म की हरकतें हो रही है पाकिस्तान में। ग्वांतानामो में सुना था, अबू गरीब जेल में सुना था, हमने सुना था दुनिया के जो टॉर्चर सेल होते हैं बड़े खौफनाक किस्म के, जहाँ इंसानों को ह्यूमिलिएट किया जाता है, वहाँ तो सुना था। यानी FIA की कस्टडी में नंगा किया जा रहा है। ये किस किस्म की इन्वेस्टिगेशन हो रही है और क्या इन्वेस्टिगेट करना क्या चाहते हैं? लोगों की शलवारें उतार के उसमें से क्या निकालना है आपने? हद हो गई है वैसे बेवकूफ़ी की भी और बुज़दिली की भी। इसके बाद आ रहे हैं एतजाज़ अहसन साहब। उनके खिलाफ तो कोई एक्शन होगा नहीं, हुआ नहीं, क्योंकि किसी की जुर्रत नहीं है। अब एतजाज़ अहसन साहब के खिलाफ उनकी पार्टी से एक्शन करवाने का फैसला किया गया और सख्त एक्शन करवाया गया है। एतजाज़ अहसन साहब के हवाले से ये मेरे पास डॉक्यूमेंट मौजूद है और ये बता रहा है कि पीपल्स पार्टी के वर्कर्स के ये इजलास में चौधरी एतजाज़ अहसन की पार्टी की बुनियादी रुकनियत मुअत्तल करने की करारदाद पेश कर दी गई है और इसमें बहुत सारे नाम शामिल हैं जिन्होंने एक करारदाद पेश की है। शायद ये मामला यहाँ ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी के हवाले से रिपोर्ट हुआ है कि उन्होंने भी इसको बहुत नागवार उनको गुजरा है और उनको लगता है कि अब एतजाज़ अहसन साहब जो हैं वो पार्टी के ऊपर एक बोझ है। इस पार्टी में अगर बेनज़ीर भुट्टो या जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी होते ना इस वक्त, तो पार्टी पे बोझ ही होते, क्योंकि उनके नज़रियात का बोझ ये पार्टी नहीं उठा सकती। अब इतनी हिम्मत और इतनी जुर्रत अब इस पार्टी के अंदर मौजूद नहीं है कि एतजाज़ अहसन या बेनज़ीर भुट्टो या जुल्फ़िकार अली भुट्टो या उस नौइयत के शेख रशीद साहब मरहूम या ऐसे लोगों के मलिक मिराज खालिद मरहूम या बेशुमार और इनके ऐसे वर्कर थे जिनके नज़रियात का या उनकी सोच का बोझ ये पॉलिटिकल पार्टी उठा दे। जरदारी साहब की पार्टी में इतना दमखम नहीं है। बहरहाल एतजाज़ अहसन साहब के खिलाफ इस किस्म का एक ऑप्शन लिया गया है, एक एक्शन प्लान किया गया है। देखते हैं कि वहां पे भी उसी तरह का एक्शन होता है या नहीं होता। लेकिन इस सारे में एक चीज़ पाकिस्तान की फ़ौज के लिए बहुत बुरी है, वो ये है कि अगर आप गौर करें तो दुनिया में खबर क्या छप रही है? दुनिया में खबर ये छप रही है कि आर्मी चीफ के हवाले से ट्वीट किया और उसके बाद वो गिरफ्तार हुए और वो मुबैना तौर पे ये कह रहे हैं कि मुझे नंगा भी किया गया वहाँ पे गिरफ्तारी में, टॉर्चर के साथ साथ। तो ये जो भी कर रहा है, चाहे ये इम्पोर्टेड हुकूमत कर रही है, लेकिन बदनामी का बाइस एक इदारे की बन रहे हैं और मलबा किसी और तरफ गिर रहा है। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, बड़ी बदनसीबी है पाकिस्तान की और इसके ऊपर बाकायदा एक्शन होना चाहिए। कौन है ऐसा जो हमारे इदारों को बदनाम करना चाहता है? पूरी दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग हैं, वो ये डिस्कशन कर रहे हैं कि पाकिस्तान में रहना या नहीं रहना। बदकिस्मती से जो खौफ का माहौल पैदा किया जा रहा है, जो सरमायाकार हैं, जो बड़े बिजनेसमैन हैं, वो मंसूबे बना रहे हैं पाकिस्तान से बाहर जाने के। और मुझे बहुत सारे लोगों ने ये बात बताई है। आज PJ मीर साहब भी मुझे मेरे प्रोग्राम में बताकर गए। उधर राणा सनाउल्लाह साहब के जो वारंट गिरफ्तारी थे वो मुअत्तल हो गए हैं। वफाकी वजीर जावेद लतीफ़ की दहशतगर्दी केस में हिफाजती ज़मानत भी मंजूर हो गई है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील इनाम मेमन का नाम भी ECL से खारिज कर दिया गया है। तो ये 3 ऐसी डेवलपमेंट्स हैं जो बता रही हैं कि इम्पोर्टेड हुकूमत को सत्ते खैरा है। उनके सारे मामलात को जो है वो अच्छे तरीके से हैंडल करके पाया तकमील तक पहुंचाया जा रहा है और जो रास्ते की रुकावट आ जाए एतजाज़ अहसन टाइप की, तो उसको हटाया जा रहा है। अब आ जाए 16 अक्टूबर के इलेक्शन की तरफ।
16 अक्टूबर के इलेक्शन के लिए धांधली का मुकम्मल प्लान हो चुका है। चारसद्दा में धांधली की जाएगी, ननकाना में धांधली की जाएगी, मुल्तान में धांधली की जाएगी और कराची ये एक नशिस्त के ऊपर धांधली की जाएगी। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये बता रही है कि जमानतें जब्त होने के खतरे पड़ गए हैं। वहां पे लोग वोट डालने के लिए इन 13-14 जमातों को तैयार ही नहीं है। लोगों ने जब इन सब की शक्लें मिक्स करके देखी तो और ज्यादा इनके दुश्मन हो गए। इनके जलसे खाली। मरियम नवाज अपने आप को कैंपेन से अलग करके पाकिस्तान से भाग जाने में उन्होंने आफियत समझी। नवाज शरीफ किसी एक कैंपेन के अंदर उन्होंने खिताब नहीं किया, इस वक्त वो कर सकते हैं, पाकिस्तान का मीडिया भी दिखा सकता है। नवाज शरीफ भी आउट ऑफ इट। शहबाज शरीफ बात करने को तैयार नहीं है, इस इलेक्शन के ऊपर दौड़ गए। जरदारी, बिलावल, मौलाना फजलुर रहमान, असफम यार वली, आपको ये 14 पॉलिटिकल पार्टीज हैं, बाकी सहूलतकार हैं, लेकिन आपको कोई भी एक्टिव नजर नहीं आया। अब ये अंदर खाते झुड़लू फेरने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को ये इलेक्शन वैसे ही लड़ना पड़ेगा जैसे 17 जुलाई का इलेक्शन लड़ा था। एक जगह पे उन्होंने ढील छोड़ी थी रावलपिंडी में, क्योंकि वो 14-15 सीटें जीत गए थे तो उन्होंने रावलपिंडी में थोड़ी सी ढील छोड़ी, वो सीट उनसे छीन ली गई। इन तमाम नशिस्तों के ऊपर ढील नहीं छोड़नी होगी, इनके ऊपर बाकायदा फोकस करके नजर रख के और फिर इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। एक एक वोट ना सिर्फ डालना होगा बल्कि एहतियात से डाल के उस वोट का ख्याल भी रखना होगा कि वोट इधर उधर ना हो जाए। डब्बों का ध्यान रखना पड़ेगा और विजिलेंट रहकर यह इलेक्शन लड़ना पड़ेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। फिर ये सारी की सारी सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत सकती है, जो ग्राउंड रियलिटी भी है और तमाम सर्वे भी यही कह रहा है। तो अब 16 अक्टूबर के इलेक्शन से ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज भाग चुकी हैं और इमरान खान साहब ने कहा कि अगर 16 अक्टूबर को इलेक्शन ना होते तो लॉन्ग मार्च की कॉल दे चुका होता। तो इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च को आगे से आगे करते चले जा रहे हैं। उधर इस्लामाबाद के अंदर जो कंटेनर्स पड़े हुए हैं वो लोगों का मुंह चढ़ा रहे हैं। कंटेनर्स के ऊपर कंटेनर, उसके ऊपर फिर कंटेनर, सैंडविच बना दिया सड़कों को पकड़ के। खुदा ना खास्ता कोई एक भी हादसा हो गया, कोई कंटेनर गिर गया किसी गाड़ी के ऊपर या कोई मसला हो गया तो कौन जवाब देगा? जवाब दे तो कोई अपने आप को समझता ही नहीं है इस मुल्क के अंदर। और इमरान खान ने अभी तक लॉन्ग मार्च की कॉल नहीं दी। वो सिर्फ कह रहे हैं कि मैं एक दिन लॉन्ग मार्च करूंगा, चाहे 1 साल बाद कर ले, चाहे जल्द कर ले, चाहे आज कर ले, चाहे कल कर ले, चाहे साल बाद कर ले। लेकिन उससे पहले इतने बड़े पैमाने पर कंटेनर्स पहुंचा दिए गए तो वो कौन है जो मौजूदा इंपोर्टेड हुकूमत को मुबैना तौर पर खौफजदा कर रहा है? और वो कौन है जो चाहता है कि इमरान खान हर हाल में लॉन्ग मार्च लेकर आए? और जब इमरान खान लॉन्ग मार्च नहीं लेकर आते तो उनको गुस्सा चढ़ाने के लिए इस किस्म की हरकतें की जाती हैं। एक खबर जो है वो आई है अमेरिका से। इसहाक डार साहब जो बड़ी कामयाबी की उम्मीदें लेकर गए थे, मीर मोहम्मद अली खान साहब ये भी इकोनॉमिस्ट हैं और इनका ज़रा जवाब सुन लें। उन्होंने कहा, लेडीज एंड जेंटलमैन, द जीनियस इकबाल डार हैज़ फेल्ड टू नेगोशिएट विद द IMF। कि जो जीनियस बना हुआ था इसहाक डार वो मुकम्मल तौर पे नाकाम हो गया IMF के साथ डील करने में, निगोशिएट करने में। नो कंसेशन गिवन, कोई रियायत नहीं मिली। IMF विल डू द एनुअल रिव्यू आफ्टर नवंबर एंड नो नेगोशिएशन बिफोर दैट। नवंबर के बाद वो अपना एनुअल रिव्यू करेगा IMF और उसके अलावा कोई नेगोशिएशंस नहीं होंगी। और फिर वो जुमला याद आया, मैं 26 साल से इनसे डील कर रहा हूं, मुझे बेहतर आता है। यानी ये मिफ्ता के बारे में इसहाक डार ने कहा था कि मैं 26 साल से इनसे डील कर रहा हूं IMF से, मुझे बेहतर आता है डील करना, मुझे कोई ना बताए। और अब IMF से मैं डील कर रहा हूं, मिफ्ता नहीं कर रहा। ये बड़ा गुस्से में गए थे इसहाक डार साहब। अब उनको मदद चाहिए होगी, मदद चाहिए होगी पाकिस्तान के अंदर ताकतवर हलकों की, मदद चाहिए होगी पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की इसहाक डार को, जो अमेरिका को रब्ता करें और उनसे रिक्वेस्ट करें कि खुदा के वास्ते हमारे वज़ीर ख़जाना को खाली हाथ मत भेजा जाए। तो IMF से दरख्वास्त की जाए कि वज़ीर ख़जाना को कुछ ना कुछ दे, क्योंकि पाकिस्तान के हालात इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने बहुत ही बुरे कर दिए हैं। तो ये जनाब अब तक की सिचुएशन है। डार साहब को वहाँ पर भी मुँह की खानी पड़ी है। बाकी चीज़ें आपके साथ शेयर करते हैं अगले वीलॉग में। अब तक के लिए इतनी अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।